हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन सभी का आज की हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। देखिए, आप सभी का हमारे आज की इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोगों का वेलकम है कि आप सभी लोग आज की हमारी इस क्लास के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिएगा, जो आज की हमारी क्लास है, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट है। और एडवर्टाइजमेंट का आज हमारा पार्ट नंबर कितना चलेगा? 4 नंबर पार्ट चलेगा। अब बात आती है कि हमने 3 पार्ट कौन कौन से करें। तो देखो, सब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि बिना लिखे अगर आपने कुछ इसको देख लिया, जैसे कोई सॉन्ग सुन लिया, कोई गाना सुन लिया, उसकी तरह सुनोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्या करना पड़ेगा आपको इसको लिखना पड़ेगा, और लिख करके और फिर लिख के याद करना पड़ेगा, तब तो आपके लिए अच्छा। और आपने सुन लिया वीडियो, ठीक है सर डाल रहे हैं क्लास, अपना काम है सुन लेना, सर ने कहा है सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करोगे तो फिर आपके लिए कोई पर्पस नहीं है। तो आज के हम पार्ट नंबर 4 में क्लास 12 का टॉपिक है। ये 12वीं क्लास के लिए चल रहा है हमारा। ये जो 12th क्लास है वो पढ़ेगा इसको, स्पेशल फॉर 12th क्लास, कक्षा 10 के लिए भी हम आज ही डालेंगे। पार्ट नंबर 4 जो एडवर्टाइजमेंट का है, आज हम पढ़ेंगे उसमें लोस्ट, या फिर पेपर के अंदर आ जाए फाउंड। गौर से समझ लेना, दोनों में कुछ ही लाइनों का डिफरेंस है, वरना कोई डिफरेंस नहीं है। लोस्ट एंड फाउंड, लोस्ट एंड फाउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सभी जानते हैं लोस्ट का मतलब होता है किसी चीज को खोया। आपसे कोई चीज खो जाए, किसी चीज का क्या हो जाना? खो जाना, खोया। और फाउंड का मतलब होता है पाया, मतलब कोई चीज आपको पा जाए, पाने पर। ठीक है, खोया या पाया। आपके पास कोई चीज खो गई तो आप लोस्ट के लिखेंगे, और आपको कोई चीज मिल गई, आप उसको लौटाना चाहते हैं तो आप उसको फाउंड करेंगे। आ गया सभी को समझ में? छोटी छोटी जो चीज बताइए, लोस्ट और फाउंड आज दोनों लिखेंगे हम। लोस्ट का मतलब खो जाना और फाउंड का मतलब पा जाना। मान लीजिएगा कि आपकी कोई चीज खो गई, आप उसको अखबार में निकलवाना चाहते हैं कि भाई साहब मैं ऐसे ऐसे कहीं पर गया था और मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कागजात थे, या मेरे पास मेरा मोबाइल था, या मेरे पास जो कुछ भी, वो खो चुका है। लोस्ट में लिखेंगे ऊपर कॉलम, उसका मेंशन करेंगे कि ये चीज मेरी खो चुकी है। किसी को मिले बता देना, बताने वाले को उचित इनाम दी जाएगी। और कोई चीज आपको पा जाए तो आप, कई लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन कई लोग छपवा देते हैं कि ठीक है मेरे पास रखी हुई है, फलाने आदमी की ये कागजात हैं, जिस किसी को भी चाहिए मेरे नंबर पे संपर्क कर ले। तो खोना और पाने के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। जो भी नंबर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर डाल लेना। शायद एक क्वेश्चन नंबर 7 होगा, फिर भी आप देख लेना इसको, क्योंकि हर एक पार्ट पे मैंने 2-2 लिखवाए हैं। अगर किसी में एक लिखवाया हो तो देख लेना, आप उस प्रकार से कर लेना। ठीक है। यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपके अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो खो चुके हैं। ड्यूरिंग, JOURNEY, ड्यूरिंग जर्नी, किसके दौरान? यात्रा के दौरान आपके कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं, वो खो चुके हैं। ड्यूरिंग जर्नी आपको क्या करना है? ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट
draft an advertisement to publish in a local न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है कि इसको आपको लोकल न्यूज़पेपर में क्या करना है, पब्लिश करना है, प्रकाशित करवाना है। किसको? जो आपने अपने डॉक्यूमेंट खोए हैं उसको, कि देखिए भाई साहब मेरे पास ऐसे ऐसे कागजात थे वो खो चुके हैं, जिस किसी को भी मिले कृपया करके लौटा दे। ये तो हो गया क्वेश्चन, और ये रहा आपका इसका आंसर। आपको ऐसे पार्ट छांटना था इसमें। याद करो, मैं हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूं। यू हैव लॉस्ट योर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग जर्नी। यात्रा के दौरान आपने अपने महत्वपूर्ण कागजात खो चुके हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करें टू पब्लिश इन ए लोकल न्यूज़पेपर। आपको लोकल न्यूज़पेपर में इसको क्या करना है, प्रकाशित करवाना है। अब लोकल न्यूज़पेपर में आप इसको प्रकाशित करवाएंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा। देखो, पहले तो यहां लिखो लॉस्ट, LOST, लॉस्ट लिखो। लॉस्ट अ बैग, सॉरी, हाँ, ए बैग, लॉस्ट ए बैग फुल, लॉस्ट ए बैग फुल ऑफ important document lost a bag full of document during, सेम लाइन लिखनी है आपको, JOURNY, जर्नी अलवर टू नारायणपुर। ठीक है, lost a bag full of document during journey अलवर टू नारायणपुर। अलवर टू नारायणपुर की जर्नी के दौरान एक बैग था, वो क्या हो गया है, खो गया है। ठीक है, उसमें क्या थे, कुछ इंपोर्टेंट क्या थे, डॉक्यूमेंट थे। आगे लिखेंगे फाइंडर will be given finder will be given a suitable reward। ठीक है, लॉस्ट ए बैग फुल ऑफ डॉक्यूमेंट, एक बैग खो गया है फुल ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से भरा हुआ, ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान, अलवर टू जयपुर, अलवर टू नारायणपुर, नारायणपुर से अलवर की तरफ जाते वक्त बैग खो गया है। फाइंडर विल बी गिवन ए सुटेबल रिवार्ड, जिस किसी को मिल गया है उस फाइंडर को सुटेबल रिवार्ड क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। The bag was
द फाइंडर REQUESTED, the finder requested, यहां पर भी लगा लेना, इज लगा लेना, सॉरी, requested to return it to me or contact below address. और नीचे एड्रेस दे देंगे रोहित कुमार 104 श्याम COLONY श्याम कॉलोनी ना। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोस्ट वाले टॉपिक को लिखेंगे। पहले इसको एक बहुत अच्छी तरीके से बातें जो याद रखनी है आपको वो एक बताऊंगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, कौन कौन सी लाइनें आपको अच्छे ढंग से याद करनी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो, एक तो आपको क्या करना है, ये जो रिवार्ड के बारे में बात की गई है उस लाइन को अच्छे ढंग से याद रखना है। ठीक है, एड्रेस तो आप सब में सेम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस तो जो होगा होगा। बाकी आपको इसकी जगह चेंज करना है और कोई चेंज नहीं करना, याद रखें। देखो, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कागजात खो दिए। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, देखिए बैग में थे वो, यहां पर हमने बैग ले लिया, वहां पर क्वेश्चन बैग में, तो लॉस्ट ए बैग फुल ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान एक कागजात से भरा हुआ बैग खो गया है। अलवर टू नारायण, फाइंडर विल बी गिवन, अलवर से जयपुर, अलवर से नारायणपुर क्या थे, फाइंडर विल बी गिवन अ सूटेबल रिवार्ड, जो व्यक्ति जिसको मिल गया है ये, उसको एक सूटेबल रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। द बैग वॉज ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का बैग था। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, प्राप्त करने वाले से जिसको मिल गया है उससे निवेदन किया जाता है टू रिटर्न इट टू मी, कि आप इसको मुझे लौटा दें, और कॉन्टैक्ट बिलो एड्रेस, या फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी सूटेबल जो रिवार्ड है आपको प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो लॉस्ट टॉपिक का पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद चलेगा, देखो तो खो गई आपकी चीज। अब मान लो मैं इसी बैग को किसी थर्ड पर्सन से मिलवा देता हूं, और देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा, तभी कुछ ही लाइनें चेंज होंगी, देखना अभी किस प्रकार से लिखेंगे। देखो, क्वेश्चन अपना जो भी है वो लिख लेना। You have found a bag full of important document. You have found a bag full of important document draft an advertisement
draft an advertisement, draft an advertisement to publish it in local न्यूज़पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये मैंने बना दिया है इसमें एक और। क्वेश्चन को समझे पहले, वहां मैंने खोया था, यहां उसी चीज को मैंने किसी थर्ड पर्सन को मिला दिया है कि उस आदमी को मिल गया। देखो, यू हैव फाउंड अ बैग, क्या मिला आपको? एक बैग मिला है, फुल ऑफ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक महत्वपूर्ण कागजातों से भरा हुआ है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करो। टू पब्लिश इट इन द लोकल न्यूज़पेपर, आपको क्या करना है, लोकल न्यूज़पेपर है उसमें इसको प्रकाशित करवाना है। किसको? फाउंड वाले जो बैग मिला है उसको। तो सबसे पहले यहां पर टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा FOUND, फाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लिख ही देंगे इतना तो। देखो आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जो लाइन आपने खोने के लिए लिखी थी, अब यहां पर आप क्या करोगे? देखो, FOUND, फाउंड अ बैग, वहां पर लिखा था लॉस्ट अ बैग, फाउंड अ बैग फुल ऑफ, वो पूरी लाइन लिख देंगे यहां पे हम, फुल ऑफ important document, found a bag full of important document, पूरी लाइन लिख दी मैंने। ओके, found a bag full of important document अब उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो, देखिए, some money also, उसके बाद लिखेंगे anyone who have lost have lost may contact FRAUD, fraud, FR यहां पर लिखेंगे anyone who have lost
एनीवन हु हैव लॉस्ट गिव लीगल PROOF प्रूफ, लीगल प्रूफ लानी है जिस किसी का खोया है। द चीटर will be the cheater will be PRO prosecuted। ठीक है स्टूडेंट्स, द फाउंड a bag full of important document, some important also money also, anyone who have lost give legal proof। जिस किसी का खोया है वो सही प्रूफ दें। वैसे तो कोई भी कह सकता साहब मेरा खोया है, पैसे से भरा कागजात है मेरे, लीगल प्रूफ दे तो आप कि आपका ही बैग है, क्या कागजात है उसके अंदर, कितने रुपए हैं उसके अंदर। द चीटर, अगर कोई चीटर वहां पर उपस्थित हो गया, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी। ठीक है, एड्रेस गांधीनगर, गांधीनगर रोड, गांधीनगर रोड, नीमराना। और कांटेक्ट यहां अपना क्या कर लेंगे, कांटेक्ट डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने दो चीज पढ़ी है, लॉस्ट एंड फाउंड, कि कोई चीज हमें खो जाए, कोई चीज हमारी पा जाए तो हम कैसे किसी चीज को लिखें। देखो, फाउंड ए बैग, एक बैग मिला है, फुल ऑफ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, बैग है ना पूरा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ है। सम मनी आल्सो, और कुछ इसमें पैसे भी हैं। एनीवन हु हैव लॉस्ट, किसी का ये खोया है, गिव लीगल प्रूफ, वो सही कानूनी सबूत दे। द चीटर, जो धोखाधड़ी करने वाले हैं, विल बी प्रोसिक्यूटेड। यहां पर अगर चीटर याद ना रहे तो FRAUDS, फ्रॉड्स और कर लेना, FRAUDS, फ्रॉड्स। मैंने फ्रॉड लिखा था पहले, लेकिन चीटर इसलिए लिखा है कि आपको थोड़ा ढंग से याद हो जाए। विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको सजा दी जाएगी। एड्रेस ये रहा जहां पर बैग रखा हुआ है, गांधीनगर रोड, नीमराना के पास। कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा नंबर वहां पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी क्लास में हमने ये 2 दिन तक हमने क्लास, हमारे 2-3 दिन तक किसी कारणवश, रीजनवश हमारी क्लास डल नहीं पाई थी, इसलिए आज हम इस टॉपिक को दोबारा शुरू किए हैं। कल से, मतलब आज से ही आपको लगातार रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इस टॉपिक को पूरा करने के बाद में हमारा ये 4 नंबर का टॉपिक 5-7 दिन चलेगा। उसके बाद हम पोइम्स पढ़ेंगे, 12th क्लास की पोइम्स पढ़ेंगे। पोइम के बारे में आपको बता देता हूँ, 5 पोइम है, बिल्कुल छोटी छोटी पोइम है, और लेकिन 5 पोइम 10 नंबर की है, और क्लियर करवा दूंगा 10 नंबर, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप पढ़ते रहें और टॉपिक को अच्छी तरीके से याद करते रहें, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने YouTube कमेंट कर सकते हैं, या फिर YouTube कमेंट ना कर पाए तो ग्रुप से जरूर डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर आपको मेरे नंबर उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।